Microsoft Chairman and CEO Satya Nadella on stage today at the Microsoft AI Tour in Bengaluru announced that $3 billion investment will be made in India for cloud and AI infrastructure, and this will be over a period of the next 2 years. भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। क्योंकि एआई में इंडिया के 5 मिलियन प्रोग्रामर्स is seen as a key player in shaping the future of AI. I'm very excited to announce today that our commitment, which we have always had, now is to train 10 million people in India around AI skills by 2030. And to me, the thing that is always most important is to not think of the skilling in the abstract, but to see the skills translated into impact right here, one community at a time, one industry at a time. पाकिस्तान के लिए जो खुशी की खबर होती है सबसे ज्यादा वो यही होती है कि हमें आईएमएफ से कर्जा मिल गया है, या फिर हमारे ऊपर कोई जो ड्यू है इस वक्त पेमेंट ड्यू होती है वो रोल ओवर होगी या नहीं हुई। तो बहुत ही खुशी की खबर है पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेके। दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक भारत में आए हुए हैं और भारत में आकर उन्होंने $3 मिलियन का निवेश करने का वादा किया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर जला भुना बैठा है और चर्चा कर रहा है कि हम तो इसी चीज़ पर खुश हैं, कौन सा देश हमें कर्जा देगा, आईएमएफ कब कर्जा और कितनी किस्तें देगा। लेकिन भारत में आए दिन रोज़ न रोज़ कोई ना कोई निवेश करता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट तो छोड़े हैं तो गूगल के, पाकिस्तान में गूगल के ऑफिस और यूट्यूब की ऑफिस तक नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हम आगे कैसे जाएंगे, हम तो इंटरनेट बंद कर देते हैं तो कौन सा देश हमारे यहाँ निवेश करेगा। आजकल तो काम सभी इंटरनेट से ही होते हैं। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो कि भारत के इस निवेश से कितना जला भुना बैठा है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान को कौन बताए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कोई करेगा तो उसमें पहले अपने देश को सुधारना पड़ता है, अपने देश के लोगों को सुधारना पड़ता है। ये नहीं कि कोई हमारे देश में आया उसे मार दें या कुछ कर दें। लेकिन पाकिस्तान में ये सब चीज़ होती है तो निवेश कोई नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं समझ रहा और भारत को ही दोष देता है कि भारत आए दिन हमारे आतंकवाद का नाम लगा देता है कि पाकिस्तान में, भारत में यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, इस वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता पाकिस्तान में। ये चर्चा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों, भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जाहिर बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं।
वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ को छोटा मुल्क होता है। सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे जेन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्हें जी लुडियां पांदे रहने। ये अब देखें सत्या नदेला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी 1.62 बिलियन डॉलर का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार ओहो, वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज क्योंकि पॉलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे। टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी के करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। बात है ना, दुनिया के दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने नेबर कंट्री इंडिया को देखें, वहां पर अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंडिया का जो वो विजन इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने बोला है। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो हम बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात होगी वो है कि हमारे यहाँ आईटी के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, एक, और हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते ना, ये भी एक बात हो सकती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है कि हमें आगाह किया प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ आम लोगों तक तो वैसे भी एजुकेशन का फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। आमतौर पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ आएगा। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आईटी तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरीके से ये लेकर चल रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, उन्होंने अपना विजन बनाया है, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर आईटी की फील्ड हो या फिर इसके अलावा दूसरी फील्ड हो? यार इसका जवाब तो मेरे पास परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा बात ये मैं कह सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा
प्रोमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रोमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफी खासा है, और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया बिल्कुल साथ, हमारा नेबर कंट्री है, 15-20 किलोमीटर लाहौर से बिल्कुल मतलब साथ है, अभी यहाँ से हम चले जाए तो मुझे ये बताएं, वो अगर डिजिटल वे में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी फील्ड हो, अगर डिजिटल